क्या आपने कभी ऐसा त्योहार देखा है जहां महिलाएं लाठियां चलाती हैं और पुरुष ढाल लेकर बचते हैं? जहां हर वार में गुस्सा नहीं बल्कि प्रेम छिपा होता है। जहां जयकारों और ढोल की गूंज के बीच सदियों पुरानी एक दिव्य लीला जीवित हो उठती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ब्रज की सबसे अनोखी, रहस्यमयी और विश्व प्रसिद्ध परंपरा लठमार होली की संपूर्ण कहानी में। लठमार होली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह ब्रज संस्कृति, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, स्त्री शक्ति और सामाजिक हास्य परंपरा का जीवंत संगम है। यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है और फाल्गुन मास में होली से लगभग 4 से 5 दिन पहले आयोजित होती है। मुख्य आयोजन 2 दिनों तक चलता है। पहले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और दूसरे दिन बरसाना के लोग नंदगांव पहुंचते हैं। इस परंपरा की जड़ें द्वापर युग की उस प्रेम लीला से जुड़ी मानी जाती हैं जिसमें कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना जाकर राधा और उनकी सखियों को चिढ़ाते थे। कथा के अनुसार एक बार कृष्ण ने राधा और सखियों पर रंग डाल दिया, जिसके उत्तर में सखियों ने लाठियां उठा लीं और कृष्ण व उनके मित्रों को प्रतीकात्मक रूप से खदेड़ दिया। उसी प्रेमपूर्ण हास्य प्रसंग की स्मृति आज लठमार होली के रूप में जीवित है। परंपरा के अनुसार नंदगांव के पुरुष टोली बनाकर बरसाना पहुंचते हैं, राधा रानी मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर में समाज गायन होता है, ब्रज के पारंपरिक रसिया गीत गाए जाते हैं और फिर चौक में रंग गुलाल के बीच मुख्य आयोजन शुरू होता है, जहां बरसाना की महिलाएं लाठियां लेकर आती हैं और पुरुष ढाल से बचाव करते हैं। लाठी और ढाल की टकराहट के बीच राधे राधे के जयकारे गूंजते हैं। यदि कोई पुरुष प्रतीकात्मक रूप से पकड़ा जाता है तो उसे स्त्री वेश में सजाकर हास्यपूर्वक नचाया जाता है, जो इस उत्सव का मनोरंजक हिस्सा है और किसी प्रकार की शत्रुता का प्रतीक नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण संवाद का रूप है। अगले दिन यही आयोजन नंदगांव में दोहराया जाता है, जहां यह परंपरा समान उत्साह के साथ निभाई जाती है। इस उत्सव में संगीत का विशेष महत्व है। ब्रजभाषा के रसिया गीतों में राधा कृष्ण की प्रेम लीला, हास्य और छेड़छाड़ का वर्णन होता है, जो पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। लठमार होली को स्त्री शक्ति का सांस्कृतिक प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं केंद्र में होती हैं और यह दर्शाता है कि प्रेम में समानता और सम्मान दोनों आवश्यक हैं। आज यह उत्सव देश विदेश के हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता इसे विशेष रूप से कवर करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसे अनोखी सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रस्तुत करता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के कारण प्रशासन व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करता है। पुलिस बल तैनात रहता है, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, बैरिकेडिंग और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था की जाती है ताकि परंपरा मर्यादा और सुरक्षा के साथ संपन्न हो। लठमार होली के प्रमुख चरणों में मंदिर में समाज गायन, रंग गुलाल, लाठी ढाल की परंपरा, हास्य रस और प्रसाद वितरण शामिल हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से लाठी शक्ति का प्रतीक है, ढाल संयम का, रंग प्रेम का और संगीत भक्ति का, जो यह संदेश देता है कि जीवन में शक्ति और प्रेम का संतुलन आवश्यक है। ब्रज क्षेत्र की होली का वर्णन अनेक भक्त कवियों ने किया है और कृष्ण की होली को प्रेम के सर्वोच्च रूप में चित्रित किया गया है। लठमार होली ब्रज की व्यापक होली परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें अन्य उत्सव भी शामिल हैं। आधुनिक समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण यह उत्सव वैश्विक पहचान बना चुका है और इसके ड्रोन शॉट्स तथा स्लो मोशन दृश्य इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। अंततः लठमार होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान, हास्य, स्त्री शक्ति और सांस्कृतिक संतुलन का जीवित उत्सव है, जो हर फाल्गुन में बरसाना और नंदगांव को फिर से राधा कृष्ण की स्मृतियों से जीवंत कर देता है और हमें यह सिखाता है कि सच्चे उत्सव का अर्थ केवल आनंद नहीं, बल्कि परंपरा, आध्यात्मिकता और सामूहिक उल्लास भी है। अगर आपको ब्रज की ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले
कि आप भी इस दिव्य परंपरा से जुड़ाव महसूस करते हैं और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम ब्रज की होली के और भी अनसुने रहस्यों को उजागर करेंगे।